Hey beautiful people, welcome back to our channel. You're here with me, Sarit and Steve VK. Okay, today guys we're watching 10 post-credit scenes that shocked everybody. Yeah, in Indian films from the channel 5, well, social, 5 social, whatever. Yeah, we've done various videos on this. This one is post-credit scenes that shocked everyone. The other post-credit scene from Indian films that no one was expecting. Yeah, so we're going to check this one out. I'm just hoping that there isn't any films in here that we haven't seen and then you end up seeing the post-credit scene and you go, oh, ਤੁਹਾਡੀ film ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ. But we're going to take the chance because I'm curious. I'm curious which ones we have seen and which ones we haven't seen, and which ones Sweet's seen and which ones you got shocked by. And you guys can write down below if there's any in there that I'm missing that you think should be in there, and any of these that you actually watched at the time and was actually shocked. That'll be good. Yeah? Guys, thank you to you all for your love and support. Do let us know what else you react to. Now we're just going to get on with it. Here we go. एक अच्छा पोस्ट क्रेडिट सीन वही होता है जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हो और वो फिल्म की पूरी स्टोरी को एक नई डायरेक्शन में लेके जाए। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ही पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करूंगा जो मेरे इंडियन सिनेमा के फेवरेट्स हैं। आई एम गोना एक्सप्लेन यू कि क्यों ये सभी सीन्स एक शॉक वैल्यू देते हैं और इनका क्या इम्पैक्ट देखते हुए। लिटरली कुछ सीन्स को देखते हुए तो मैं बस थिएटर में बैठा ही रह गया था कि ये हुआ क्या है। वो सीन्स इतने इम्पैक्टफुल थे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। It's going to give you all away in the first few seconds. क्योंकि कहीं ऐसा ना हो This is शैतान से लड़ते लड़ते end of Target 3. तुम खुद ही शैतान बन जाओ। Here is it. नंबर 10 पीके। पोस्ट क्रेडिट सीन तो नहीं है, इट्स मोर लाइक अ सीन दैट कम्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ द फिल्म। उस टाइम पे एक्चुअली क्या होता था कि पोस्ट क्रेडिट सीन्स का ट्रेंड ही नहीं था। मेकर्स ऐसे सीन को क्रेडिट्स के बाद दिखाने का रिस्क नहीं ले सकते थे, बट फिर भी मैं इस सीन को एक पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह मानता हूँ। सो ये सीन है क्या बेसिकली? पीके के एंड में रिवील होता है कि एक और एलियन धरती पे आया है और उसका कैरेक्टर रणबीर कपूर प्ले करने वाले हैं। आमिर और रणबीर को एक साथ देखना एक बहुत ही यूनिक साइट थी। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि पीके का कभी सीक्वल भी आएगा, बिकॉज अब ये फिल्म बहुत कंट्रोवर्शियल बन चुकी है, बट रणबीर की अपीयरेंस एंड में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। Was it unexpected? Because the video film got controversial, didn't it? चल चल अरे वहाँ कहाँ जाता? यहाँ चला। नंबर 9 भेड़िया। भेड़िया के एंड में हम विकी और बिट्टू के कैरेक्टर्स को देखते हैं जो जना को ढूंढने आए होते हैं। उसी मोमेंट पे रिवील होता है कि भेड़िया स्त्री यूनिवर्स का पार्ट है। यहाँ पर ये तीनों कैरेक्टर्स भास्कर को देखने आते हैं और उस वक्त वो एक भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। ये सीन मुझे काफी इंप्रेसिव लगा क्योंकि ये शुरू तो एक कॉमेडी सीन की तरह होता है, बट इट बिकम्स थ्रिलिंग बाय द एंड। इसलिए मेरे लिए तो इस स्त्री यूनिवर्स का एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है। I think it was really good. I did think that. मुझे दौरे पड़ते थे ना और लोगों को लगा कि मैं शराबित हूँ, तो मम्मी ने यहाँ भेज दिया, सारे कॉन्टैक्ट भी डिलीट करवा दिए और खासकर से तुम लोगों के नंबर ब्लॉक करवा दिए। मैं औरत के चक्कर में दोस्तों को भूल गया तू। माँ है मेरी बेटी। नंबर 8 कल की 2898 AD। कल की बहुत ही हाई इमोशंस पे एंड होती है। फिर वहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी आता है जहाँ पे सुप्रीम यास्किन को एक ड्रॉप की सीरम मिल जाती है जो उसे हमेशा से चाहिए होती थी। उस एक ड्रॉप से सुप्रीम यास्किन बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। ऐसा लगता है कि उसकी एज रिवर्स हो गई है। सिंस ये फिल्म अभी तक स्ट्रीमिंग पे नहीं आई है, सो मैं ज्यादा फुटेज यूज नहीं कर सकता, बट इस पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है कि कल की 2 और भी मजेदार होने वाली है। फिर वी आर गोइंग टू सी अश्वत्थामा वर्सेस यास्किन एंड आल्सो भैरवा। मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं पार्ट 2 से, सो आई होप द फिल्म डिलीवर्स। जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? डरो मत, एक नया युग आ रहा है। नंबर 7 KGF चैप्टर 2। This is a crazy one. के एंड में मर जाता है और सबको लगता है कि अब KGF का पार्ट 3 नहीं आएगा, बट फिर रिवील होता है रॉकी की लाइफ का वो फेज जहां वो इंडिया से गायब था। उस फेज को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट के तौर पे दिखाया जाता है और उस पे लिखा होता है KGF 3। जब मैंने इसे थिएटर में देखा था तो ऑडियंस पागल हो गई थी। किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यश के मरने के बाद भी KGF का पार्ट 3 आ सकता है। And there's the way that they built the suspense as well. And then, yes. Number 6 टाइगर 3।
टाइगर 3 ओवरऑल एक बहुत डिसेंट फिल्म थी मेरे लिए, और सिंस ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है तो डेफिनेटली कुछ रिवील करना जरूरी था एंड में। फिल्म का जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वहाँ पे कबीर के कैरेक्टर को रिवील किया जाता है और ऐसा लगता है कि उसकी डार्क साइड को नेक्स्ट फिल्म में एक्सप्लोर किया जाएगा। ये रिवील मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। देखो मेकर्स ये भी चॉइस ले सकते थे कि कबीर को किसी मिशन पे दिखा दें या एक्शन सीन में दिखा दें या फिर टाइगर को कोई मैसेज देते हुए दिखा दें, बट उन्होंने कहीं ना कहीं एक रिस्की मूव लिया और कबीर के कैरेक्टर की आंख को थोड़ा चेंज कर दिया है। इस सीन की वजह से अब स्पाई यूनिवर्स में थोड़ी जान आ गई है, बिकॉज कबीर इज जस्ट नॉट अ वन डायमेंशनल हीरो, ही इज मोर ऑफ अ ग्रे कैरेक्टर नाउ। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शैतान से लड़ते लड़ते तुम खुद ही शैतान बन जाओ। नंबर 5 ब्रह्मास्त्र। मुझे इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में सबसे सही बात यह लगती है कि देव को एंड में रिवील किया गया है, पर यह कभी नहीं बताया गया कि इसको कौन सा एक्टर प्ले करने वाला है। वैसे सिनेफाइल्स के लिए तो एक काफी आइकॉनिक सीन है क्योंकि सबको अच्छा लगता है गेस करना कि वो एक्टर कौन होगा, पर मास ऑडियंस के हिसाब से ना थोड़ा उनको और सर्व करना चाहिए था। जस्ट इमेजिन अगर देव के कैरेक्टर को प्ले करने वाले एक्टर को भी रिवील कर दिया जाता तो फिल्म की हाइप और भी ज्यादा हो जाती। But still, as a cinephile, I really love this post-credit scene. नंबर 4 पठान। बहुत ही मजेदार पोस्ट क्रेडिट सीन था ये। ऑलरेडी फिल्म में पठान और टाइगर का कोलैब हो चुका था, जो हम बहुत ही अमेजिंग एक्शन सीन देखते हैं। सो जब फिल्म का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है तो वहाँ पे कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं थी, ना ही कोई डिटेल रिवील करने की जरूरत थी, और मुझे ये डिसीजन बहुत सही लगा जहाँ पे मेकर्स ने दोनों को एक ब्रिज पे बिठाया हुआ है और दोनों बस बातें कर रहे हैं कि बाकी एजेंट्स में वो बात नहीं है जो उनमें है। दिस इज अ क्लियर मेटाफर ऑफ शाहरुख एंड सलमान स्टारडम, इसीलिए सीन इस तरह से लिखा गया था। इन दोनों ने जो स्टारडम देखा है वैसा स्टारडम अभी तक किसी और ने नहीं देखा है। हमें करना पड़ेगा भाई, हमें करना पड़ेगा। देश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते। चल, लेट्स गो। नंबर 3 विक्रम। Oh, this was crazy ass. खत्म होती है। You love this, bro. उस एंडिंग से बहुत सेटिस्फाई हो जाते हो, बट इसके बाद आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जहाँ रोलेक्स को रिवील किया जाता है। सूर्या लुक बैडएस इन दिस कैरेक्टर, और हमें सीन में यही दिखाया जाता है कि वो कितना रूथलेस है, वो कितना पागल है। इसके अलावा मुझे सबसे इंप्रेसिव बात ये लगी कि रोलेक्स को रिवील करने के बाद हम वहाँ पे विक्रम को भी देखते हैं। दैट एक्सप्लेन्स कि विक्रम आज भी इनसे 2 स्टेप आगे सोच रहा है, एंड ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग टू फाइट रोलेक्स। बहुत ही अमेजिंग पोस्ट क्रेडिट सीन था ये। मुझे तो आज भी गूज़बम्स आते हैं सीन को देख के। नंबर 2 पे जो पोस्ट क्रेडिट सीन है वो है बाहुबली द बिगिनिंग का। आप शायद भूल गए होंगे कि मेन स्ट्रीम फिल्म मेकिंग में बाहुबली से ही पोस्ट क्रेडिट सीन्स का कल्चर इंडियन फिल्म्स में शुरू हुआ था। यहाँ कटप्पा अमरिंदर बाहुबली को मार देता है, लिटरली उसके अंदर वो तलवार मार देता है, एंड वी सी दैट तलवार गोइंग इन एंड आउट। दैट वाज रियली शॉकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद ऑडियंस सोचती है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ऐसा भी क्या हुआ कि कटप्पा को ये कदम उठाना पड़ा। बहुत ही परफेक्टली एग्जीक्यूटेड सीन था ये। इस सीन को देखने के बाद ऑडियंस इतनी क्यूरियस हो गई थी पार्ट 2 के लिए कि मैंडेटरी हो गया था कि अब पार्ट 2 वो देखने ही जाएंगे। मेरे ओपिनियन में इस पोस्ट क्रेडिट सीन की वजह से बाहुबली 2 की एक बहुत ब्रिलियंट मार्केटिंग हो गई थी। Whoa. He could have done that on something like that in RRR, you know what I mean? नंबर 1 पे जो पोस्ट क्रेडिट सीन है एनिमल का। रणविजय फिल्म के लास्ट सीन में रो रहा होता है एंड वी थिंक कि फिल्म यहाँ ही खत्म हो जाएगी, एंड देन कम्स दिस शॉट जहाँ हमें कैरेक्टर को बुचर नाइफ्स के साथ देखते हैं। हमें फिर याद आता है कि यस, ये वही अजीज है जिसके बारे में जोया ने बताया था। कैमरा पैन होता है एंड वी आर शॉक्ड टू सी अजीज जिसने रणविजय के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवील्स। बट इसके बाद वो लोगों को मारना शुरू करता है। उस सीन में इतना ब्लड होता है, उसके चेहरे पे जो स्प्लैशेस आ रही होती हैं, बैकग्राउंड में जो म्यूजिक होता है, इट वाज पीक वायलेंट सिनेमा। और फिर वहां पे अपीयर होता है अगली फिल्म का टाइटल एनिमल पार्क। एनिमल पार्क में रणविजय वर्सेस अजीज होगा।
सेम चेहरे के दो लोग और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री कि कौन सरवाइव करेगा. दिस वाज अ ग्रेट पोस्ट क्रेडिट सीन. फील ही आ गई मुझे इस पॉइंट को डिस्कस करते हुए. दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग दिस ऑन नंबर 1 क्योंकि ये सीन सच में बहुत इफेक्टिव है. What do you think number 1 should have been? Animal Park. ऑलराइट देन वीडियो खत्म करते हैं. ये तो थे वो पोस्ट क्रेडिट सीन्स जो मेरे फेवरेट हैं. आप भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके टॉप 3 पोस्ट क्रेडिट सीन्स कौन से हैं जिसने आपको. I'll leave it at that. Yeah, That write was down good. what you guys think. No, they were good. Yeah. Trying to think, is there anything else that's been, come and gone kind of thing? Not on top of my head, but the ones that he's picked, they are, because I remember watching them and I was basically, oh my gosh, quite shocked and surprised by some of them. Obviously, Katapas, bloody hell, that was I think Rajamouli just like done something that everyone, but I think you already knew there was going to be a sequel with that one. Yeah. But many of the others, you didn't know, like KGF 2, you didn't know there was going to be a 3. And I think with Animal Park, you didn't really know that there was going to be a sequel. No. So when it's like you aren't sure, and then something's revealed, then it's more like Brahmastra, you know that there's going to be a sequel. So the only thing is, what's going to happen next and who's going to be in it. That's what happened. Same with Kalki, you knew that there's going to be a sequel. So it's that kind of thing. Yeah. But the ones that you didn't know, and like Beria, you didn't know that it's going to be part of the 3 universe kind of thing. So when they do things like that, that's when I think you go, wow, that's really good. I mean, I think Pathan was one where obviously Tiger was standalone films. When Pathan came, you didn't know. Now all of a sudden he's made into a universe with Salman Khan jumping in. And I think those kind of things that really, and now it's going to carry on happening though, isn't it? Back in the days, it wasn't really like that. It was good. Yeah, good. I enjoyed it. Guys, let us know if there's any other video from social that you guys want us to, or 5 social, whatever it is, that you guys want us to react to. Let us know in the comments below which ones you think were great for you, or what shocked you the most, top 3. And if there's any videos or movies or anything that you think, wasn't in here, that there was end of credit scenes. Besides Marvel's always had them. And Fast and the Furious. Guys, see you on the next one. Take care, see you soon. Bye. Bye.